नमस्कार। वैसे तो भारत को आजाद हुए काफी देर हो गई है। अब हम अपने आप को मॉडर्न भी कहते हैं, परंतु आरएसएस वाले अभी भी उसी दकियानुसी सोच से चिपके हुए हैं। मुझे पता लगा है कि आरएसएस वाले मोहन भागवत जी कुछ किताबें लिखवा रहे हैं जो जाति के आधार पर जो जिस जाति का है उस आदमी को वही काम करने के लिए कहा जाएगा। यानी अगर कोई वाल्मीकि जाति का है तो भैया तू सारी उम्र सफाई ही कर। अगर कोई चमार जाति का है तो तू बस चमड़े का काम कर, पशुओं की खाल उधेड़ना, उसको प्रोसेसिंग करना, उसके जूते बनाना वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत कुछ। यह हमें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? और हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही तो है नहीं। मान लो कि हिंदुस्तान में 80% लोग हिंदू हैं, है नहीं वैसे 80%, तो वो भी इतने कट्टरवाद से ग्रस्त नहीं है जितने ये आरएसएस वाले कट्टरवाद से ग्रस्त हैं। तो आप समझिए कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वह जो कुछ आगे होने वाला है। जिस तरह पाकिस्तान ने अपने देश को बना लिया ना मुस्लिम इस्लामिक कंट्री, इस तरह इनकी सोच ये है कि हम हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र जाति प्रथा के आधार पर होगा। और फिर वही काम जो आज से 5000 साल पहले करवाए जाते थे पिछड़े हुए लोगों से, वही काम हम इन लोगों से करवाएंगे जिनको आप नीची जाति वाले लोग कहते हैं। इनकी सोच पता नहीं कितनी सिरे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, पर एक बात गारंटेड है कि यह ऐसी सोच हिंदुस्तान को एक नए गृह युद्ध की ओर धकेल देगी। और यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं जिनको हम ये कहते हैं कि ये वाल्मीकि समाज के हैं, ये चरमकार समाज के हैं, ये जुलाहा समाज, वो इनको पीट पीट के यहां से भगा दें। आप सोचिए कि ऐसी दकियानुसी सोच कितनी सही है। नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अब नवंबर शुरू हो गया है, 7-8 तारीख होगी नवंबर की, वैसे वैसे मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है, सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं। अब मैंने भी ये पहन लिया है, सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद ठंड लगी तो मैंने ये पहन लिया। तो भैया आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चेंजिंग वेदर के हिसाब से अपने शरीर को ढालने के लिए आप अपने शरीर की थोड़ी देखभाल भी करो, सुरक्षित रहो, कहीं फैशन में फ्लू जैसी कोई बीमारी ना घेर ले आपको। तो मैं बात करता हूं आज के मुद्दे की। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कोई तो जातिवाद का जहर फैलाएगा, हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाएगा, मंदिर मस्जिद का जहर फैलाएगा। झगड़े करवाना है किसी तरीके से, और कुछ नहीं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के 2000 पेज ही फड़वा दो किसी हरामी से और उसके आधार पर दंगा शुरू करवा दो। आज तक बड़े सुख चैन से रह रहे थे पंजाब में हिंदू भी सिख भी। अचानक कोई हरामी दिमाग पैदा हो गया और उसने श्री गुरु ग्रंथ साहब के, दैट इज अवर होली बुक, वो हमारे गुरु है। और जिस तरह एक इंसान को आदर दिया जाता है, इसी तरह हम अपने उस होली बुक को आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसमें लिखी हुई हर बात को हम मानते हैं, सिख लोग। तो इन्होंने शरारती लोगों ने यह डिस्कवरी कर ली कि अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर दें, उसके 2000 पेज फाड़ दें, तो सिख भड़क जाएंगे और हिंदू और सिखों के दंगे हो जाएंगे। बस यही कारण है और यही सोच है पंजाब में अनरेस्ट का।
अब भी बार बार कोशिश हो रही है कि हिंदू और सिख के झगड़े करवाए जाए और फिर वोटों का पोलराइजेशन किया जाए। और अरविंदर सिंह जैसे लोग, ये जो आजकल कांग्रेस का प्रधान बना फिरता है ना, अपने आप को समझता है बहुत बड़ा लीडर, सिद्धू, इस जैसे लोग ये उन दकियानुसी सोच वाले लोगों के हाथों खिलौना है। वो दे देते हैं इनको थोड़े बहुत पैसे, 1000 करोड़ रुपया दे दिया, चलो जी आप सिद्धू साहब हमारे कुछ ऐसा बक दो कि जिससे झगड़े पैदा हो जाएं। और सिद्धू साहब पैसे के पीर हैं, पैसे के पीर। तो पंजाब में ऐसे झगड़े करवा दिए, यूपी में हिंदू मुसलमान के झगड़े करवा दिए, या गाय के नाम पर इसने तो गाय की हत्या की, ऐसे झगड़े करवा दिए। तो यह सिलसिला चलता रहेगा। यह भी हो सकता है कि कहीं पर बम ब्लास्ट करवा दो भाई, किसी लीडर की बलि दिलवा दो भाई। जिस तरह 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल सिर्फ इस करके करवाया गया था ताकि कोई दूसरा गद्दी पर बैठ जाए, क्योंकि जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदा रहती किसी दूसरे का चांस ही नहीं था। अरे ये बीजेपी वालों को तो छोड़ ही दो ना, और भी जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कोई दूसरी पार्टियां हैं, अकाली दल तब भी था, इनका कोई चांस नहीं था, इनका कोई स्थान ही नहीं था पॉलिटिक्स में। फिर इंदिरा गांधी का कत्ल और फिर सहानुभूति की एक लहर, और बड़े जोर शोर से कांग्रेस जीत गई और राजीव गांधी बैठ गए गद्दी पर। जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं कि यह तो एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर था, उसी तरीके से राजीव गांधी भी एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बनाया था शरारती सोच वाले लोगों ने। परंतु वो जरा का ब्रेव आदमी था, वो इनके झांसे में नहीं आया। तो आज हिंदुस्तान की स्थिति बड़ी दयनीय है। दयनीय इस करके कि हर एक आदमी उठता है और कोई ना कोई अफवाह छोड़ देता है और उसी के आधार पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और कुछ नहीं तो रास्ता चलते आदमियों पर गाड़ी चढ़ा दो, 5-7 मर जाएंगे, इधर झगड़ा शुरू हो जाएगा और जो मेन समस्या है उसमें से ध्यान हट जाएगा लोगों का। ये ऐसा इस करके करना पड़ता है भैया, मजबूरी है इनकी, क्योंकि सरकार चलाते चलाते 7-8 साल हो गए, कोई ग्रेट अचीवमेंट ये कर नहीं सके, कुछ नहीं कर सके। सड़कें बनाना, पुल बनाना, ओवरब्रिज बनाना, ये तो रूटीन प्रोसेस है। कोई ऐसा काम जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, ऐसा काम नहीं कर सकेगा। और पूरी दुनिया में नाम हो गया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ब्लास्ट किया। इस तरह की कोई लैंडमार्क अचीवमेंट कर नहीं सके। करने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग तो सिर्फ इनका इतना ही चलता है कि झगड़े करवाओ, वोटों का पोलराइजेशन करो और राज करो। ये कब तक चलेगा? ये कब तक होगा? क्या हिंदुस्तानी अब इतने बेवकूफ हो गए हैं कि ऐसे लोगों की बातों पर, ऐसे लोगों के पीछे लग के अपना ही सुख और चैन अपने ही हाथों स्वाहा कर देंगे? मुझे लगता है कि नहीं, बस हमारे लोगों को एक सही दिशा देने की जरूरत है। फिर ऐसे हरामी लीडरों को वो जूते मार मार के दुरुस्त कर देंगे या भगा देंगे। जैसे किसान आंदोलन के कारण बहुत अकल आई है लोगों को, और बीजेपी वाले जो भी भड़काऊ भाषण देता है उसकी कुटाई पुटाई खूब कर देते हैं। कई बार तो इतना पीटते हैं कि कपड़े तक फट जाते हैं, नंगे ही भागते फिरते हैं। आजकल ये इतना है। मुझे लगता है कि मैंने एक न्यू लाइट आपको दी है, वो ये कि अपने दिमाग से सोचो, अफवाहों के पीछे ना लो, अपना
समाज का और देश का हित इसी में, लीडरों के भाषणों में नहीं। नमस्कार।